Hello students, discussing the accounting problems related to our retirement and death of a partner. लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हमारी जो सेकंड अकाउंटिंग प्रॉब्लम है वो है गेनिंग रेशो, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ये इसको निकालने का फॉर्मूला है। अब जो पार्टनर रिटायर होता है तो उसका शेयर कौन गेन करता है? रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो वो उसका शेयर कैसे गेन करते हैं वो हमारा गेनिंग रेशो होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो तो गिवन होगा ही होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप उसे इक्वल माना जाता है, और न्यू रेशो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अगर क्वेश्चन में आपके न्यू रेशो गिवन है तो आपको गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब देखिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में हमारे 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है आपको 4:3:2। क्वेश्चन में बी रिटायर हुआ। कौन रिटायर हुआ? बी रिटायर हुआ। अब जो रिमेनिंग पार्टनर बचे वो कौन बचे? ए एंड सी। अब मैं क्वेश्चन में कहूं ए और सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है? 5:4। तो ये पहली कंडीशन, मतलब आपको क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। तो अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगा तो गेनिंग रेशो का हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फिर हम गेनिंग रेशो सिंपल कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना। रिटायर कौन हुआ? बी। तो गेन कौन करेगा? ए और सी। तो यहां पर ए गेन्स नॉर्मली कैसे है? न्यू रेशो कितना है आपका? 5/9 माइनस ओल्ड रेशो ए का, तो ए का ओल्ड रेशो है आपका 4/9। ये ध्यान रखिएगा ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो में सब आने चाहिए 4:3:2। तो इसका कितना होगा? 4/9। तो ये आ जाएगा बिल्कुल सेम ऐसे कैसे सी गेन्स। सी ने कितना गेन किया? न्यू रेशो सी का 4/9 और माइनस ओल्ड रेशो कितना है सी का? 2/9। तो ये हमारी पहली कंडीशन होगी नॉर्मली। तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर देना, तो ये आ जाएगा 1/9 और ये आ जाएगा 2/9। तो गेनिंग रेशो कितना हो गया अपना? गेनिंग रेशो ऑफ ए एंड सी इज 1:2। तो ये आपका गेनिंग रेशो आ गया। तो पहली कंडीशन हमारी नॉर्मल है। अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो गेनिंग रेशो आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर देना है। ये बात ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट इसमें कैसी हो सकती है कंडीशन? अलग अलग केसेस जिसमें हम गेनिंग रेशो देखेंगे। अब दूसरी कंडीशन में आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में इसमें ये मानिए कि बी रिटायर हुआ, सिर्फ क्वेश्चन में हमें ये गिवन है बी रिटायर्स। अब जो बी रिटायर हो रहा है हमें उसके बाद ए और सी का न्यू रेशो गिवन नहीं है और क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है हमें? गेनिंग रेशो। तो इस केस में जब हमें न्यू रेशो गिवन नहीं होगा तब हमें गेनिंग रेशो कौन सा है? तो गेनिंग रेशो आप ध्यान रखिएगा जो आपका ओल्ड रेशो है, जो आपका ओल्ड रेशो है किसका? ए और सी का, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया तो रेशो किसका बचा? ए और सी का। तो ए और सी का गेनिंग रेशो कितना होगा आपका? 4:2। तो ये आपको डायरेक्टली करना है किस केस में? जब हमें न्यू रेशो गिवन नहीं होगा। तो जो पार्टनर का ओल्ड रेशो होगा
वही उनका क्या होगा, गेनिंग रेशो। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन, कुछ टॉपिक कल हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के पढ़े थे, तो उनसे रिलेटेड ही यहां पर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी रिटायर हुआ, अब सी रिटायर हुआ तो सी का जो शेयर है वो ए और बी, सी का शेयर कौन, ए और बी, ये कैसे एक्वायर कर रहे हैं, इक्वली। तो जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर कैसे एक्वायर कर रहे हैं, इक्वली। तो इस केस में मैं आपसे पूछूं फाइंड गेनिंग रेशो। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर न्यू पार्टनर गेन करते हैं, उसका शेयर गेन करते हैं। तो यहां पर रिटायरिंग वाले पार्टनर का शेयर जो ए और बी मींस कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इक्वली। तो मतलब सी का शेयर आधा ए लेगा आधा बी लेगा, तो इन्होंने रिटायरिंग वाले पार्टनर का शेयर कैसे गेन किया, इक्वली गेन किया। तो यहां पर इस कंडीशन में आपका गेनिंग रेशो क्या होगा, 1:1। तो इट मींस जब हमें न्यू रेशो गिवन ना हो तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर रिमेनिंग वाले पार्टनर, उसका शेयर रिमेनिंग वाले पार्टनर कैसे ले रहे हैं, वही कौन सा रेशो होता है, गेनिंग रेशो। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाली कंडीशन में हमने क्या देखा था, सिर्फ बी रिटायर, आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो उस केस में जो ओल्ड रेशो होता है वही गेनिंग रेशो होता है। और जब आपकी कंडीशंस ऐसे गिवन हैं कि जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर रिमेनिंग वाले पार्टनर कैसे ले रहे हैं, तो यहां पर कैसे लिया, इक्वली। इट मींस रिटायरिंग वाले पार्टनर का शेयर इक्वली गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग रेशो भी क्या हो गया आपका, इक्वली। अब इसकी अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सी रिटायर हुआ, इसका शेयर ए और बी ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, 2:1 में। कैसे ले रहे हैं, 2:1 में। वापस वही बात, ए और बी सी का शेयर गेन कर रहे हैं, किस रेशो में, 2:1 के रेशो में। तो यहां पर गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा हमारा, 2:1। तो गेनिंग रेशो आपको इस तरीके से देखना है। अगर हमें न्यू रेशो गिवन है तो आपको फॉर्मूला लगा के ही करना है। दूसरे केस में सिर्फ पार्टनर रिटायर हुआ, आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशो है उसी को हम गेनिंग रेशो मानते हैं। थर्ड केसेस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर जैसे गेन कर रहे हैं, चाहे रेशो में गेन कर रहे हैं, चाहे इक्वली गेन कर रहे हैं, चाहे सिर्फ ए गेन कर रहा है क्वेश्चन में, तो वही क्या होगा, गेनिंग रेशो। जैसे मान लीजिए मैं थर्ड केस में ये कहूं सी रिटायर हुआ और इसका जो शेयर है वो कौन एक्वायर कर रहा है, बी ओनली। तो सी रिटायर हुआ, सी का शेयर कौन गेन कर रहा है, बी ओनली। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो गेनिंग रेशो में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, गेनिंग रेशो में, तो यहाँ पर अपना होगा ओनली बी गेन्स। क्यों, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का पूरा शेयर कौन लेकर चला गया, किसने गेन किया, सिर्फ बी ने। तो क्या होगा आपका गेनिंग रेशो, ओनली बी गेन्स। तो ये कंडीशन हमने कल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब निकाला था तो उसमें हमने ये कंडीशंस पढ़ी थी। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, पूरा कंप्लीट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जैसे रिमेनिंग पार्टनर जैसे एक्वायर करते हैं, चाहे इक्वली, चाहे किसी रेशो में, चाहे कोई अकेला पार्टनर, तो वही उनका गेनिंग रेशो होता है। तो ये वाली बात आप सिंपली ध्यान रखिएगा रिलेटेड टू गेनिंग रेशो। अलग अलग बातें आती हैं इसमें, जैसे मान लीजिए एक बात मैं ऐसे कहूं कि क्वेश्चन में ए रिटायर हुआ,
क्वेश्चन में ए रिटायर हुआ। अब ए ने क्या किया, ए ने सैक्रिफाइस किया, टू थर्ड, ए ने सैक्रिफाइस किया 2/3 ऑफ हिज शेयर, 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी, और बाकी का जो रिमेनिंग शेयर बचा, रिमेनिंग कितना बचा 1/3, वो किसको किया इसने, टू सी। तो यहां पर क्वेश्चन में ए रिटायर हुआ तो ए ने सैक्रिफाइस कर दिया 2/3 शेयर, तो किसके लिए, बी के लिए, और बचा हुआ 1/3 सी के लिए। तो यहां पर वापस से वही बात, ए का शेयर बी और सी ले रहे हैं, कैसे गेन कर रहे हैं, 2/3 तो गेन कर रहा है बी और 1/3 गेन कर रहा है सी। तो यहां पर नॉर्मली आपका गेनिंग रेशियो कितना होगा, 2:1। तो ये वही कंडीशन आएगी चाहे क्वेश्चन में कैसी भी गिवन हो, जो पार्टनर रिटायर होता है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर जैसे गेन करते हैं वही उनका क्या होगा, गेनिंग रेशियो। सिमिलर टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो के केस भी ऐसे ही होते हैं। हमने सेकंड चैप्टर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। अब उसकी कंडीशंस भी अलग अलग होती हैं कि उसका शेयर जो होता है वो जैसे एक्वायर किया जाता है, जैसे दिया जाता है, सेम कंडीशन इसमें है, ये ध्यान रखिएगा। गेनिंग रेशियो में भी वही है, अगर न्यू रेशियो गिवन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करेंगे, और अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन तो ये जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं अलग अलग, आप इनका ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी सेकंड नंबर की अकाउंटिंग प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको करने हैं हर केस के, जो मैंने समझाए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करके रख लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।